तो कल हमने बेसिक ओरिजिन में पढ़ा था, ओरिजिन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, खत्म कर देगा, बट एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले फॉरेन डिसेंडेंट के अंदर मैंने ट्रिक बताई थी आपको। सबसे पहले लिखेंगे शक यूची हुना, ये लिखने के बाद आगे वाला जो शक है ये किसके लिए जाएगा, कर्नल जेम्स टोड। बीच वाला यूची ये किसके लिए जाएगा, कुनिंगम, सी फॉर कुनिंगम। और लास्ट वाला हुना ये कौन देगा, डॉक्टर डी आर भंडारकर। ठीक है, हुना मतलब उन्होंने गुजर बोला, गुजरों को वाइट हुना को सपोर्ट किया। तो यहाँ पहले वाइट हुना से ही डिसेंडेंट थे गुजर, और गुजरों से ही है राजपूत। तो ये था डीआर भंडारकर का। डीआर भंडारकर का यहाँ सपोर्ट किसने किया, ईश्वरी प्रसाद ने। लेकिन जब डीआर भंडारकर ने सेकंड स्टेटमेंट दिया, ब्राह्मण बोला, तब सपोर्ट किसने किया, गोपीनाथ शर्मा ने। तो गोपीनाथ शर्मा खुद भी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया। तो सेकंड वाले में ही आ गया। सबसे पहले फायर अल्टार जगवेदी से, तो यज्ञवेदी से चंद्रदाई, मोहम्मद नैन्सी, सूरमल मिश्रा, इन सबने बोला कि भैया ठीक है यज्ञवेदी से है, बात सही है। बट कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूक दोनों ने क्या बोला कि ये जो यज्ञवेदी वाला जो स्टोरी है ये सिर्फ प्योरिफिकेशन की है। ओझा दशरथ, मैंने बोला दशरथ ओझा तेजस्वी, ठीक है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय, तो ये थी एंशिएंट क्षत्रिय डिसेंडेंट्स। और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू भी यही है। ये भी पूछा जा सकता है कि सारों में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू कौन सा है, तो वो है ये जो राजपूत है ये क्षत्रिय कास्ट है, बिलोंग करते हैं, उनके डिसेंडेंट है। वैद्य ने वैदिक बोल दिया। अच्छा यहाँ देखो ब्राह्मण किसने बोला, वही अगेन डीआर भंडारकर का दूसरा मत था, बट सपोर्ट किसने किया, गोपीनाथ शर्मा ने। ये जो दो नाम बताया, चट्टोपाध्याय चालाक, इन्होंने कुछ नई चीज बोली, थोड़ी लाइमलाइट में थे। तो ब्रिजलाल जी ने बोल दिया सोचो इकोनॉमिक प्रोसेस का। और देवी प्रसाद, देवी बहुत बड़े नाम देखे जाएंगे तो मिक्स कंसेप्ट बोल के चले गए। लास्ट वन वीए स्मिथ, अगेन कुछ वैसे बोलेंगे जैसे पहला बोला था। तो इन्होंने बोले एंशिएंट प्रिमिटिव कास्ट, गोंड, खोकर, भर, तीनों कास्ट भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो ये हमने कल तक पढ़ा था। आज हम आगे चलते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ गोहिल की। अब इंडिविजुअल कास्ट वाइज बात करेंगे, उसमें भी पूरे तो राजपूत तो पूरा एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी कास्ट, ठीक है। अब उनमें कास्ट वाइज बात करेंगे, गोहिल हो गया, ठीक है, गुर्जर प्रतिहारा हो गया, परमार हो गया, चौहान हो गया, राठौड़ हो गया, सबके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं गोहिल के बारे में। तो गोहिल के बारे में देखिए, ये स्टेटमेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब देख जिस स्टेटमेंट में आगे मैं टिक लगाऊंगा तो आप समझ जाएगा ये स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। डॉक्टर डी आर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा का, क्योंकि ये पहले ही वही वाली बात बोली उन्होंने, ब्राह्मण ओरिजिन की। तो ये तो उसी वाली बात है, ठीक है। जीए जो जाना है, अगेन ये भी टिक लगाना। लेकिन यहाँ टिक लगाने के साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको नोटिस करना है कि इस बार जब सूर्यवंशी क्षत्रिय वाली चीज बोली जा रही है, तो वहां सिर्फ जीएच ओझा है, दशरथ शर्मा जी का रोल नहीं है। जैसा सर मैंने ओवरऑल बोला, बट यहाँ गोहिल के बारे में, जो स्पेशल जो गोहिल के बारे में, सिर्फ गोहिल के बारे में, वो जीएच ओझा ने बोला, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कॉइन्स पे, बप्पा रावल के जो कॉइन्स थे, वो कॉइन्स को चेक किया, पढ़ा। दशरथ शर्मा ने पूरा ओवरऑल जितना भी था टोटल, उसके हिसाब से इनका सपोर्ट किया था। लेकिन अगर गोहिल पर्टिकुलर कास्ट वाइज बात करें, तो जीएच ओझा ने कोस्ट जो कॉइन थे, कॉइन की स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद ये पता करा कि हाँ इनके ऊपर सन का साइन है। देन इन्होंने गोहिल के लिए बोला कि पर्टिकुलर गोहिल जो है वो सूर्यवंशी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दशरथ शर्मा नहीं है, बट हाँ मतलब अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि यहाँ मुंह पर दिखाता हूँ। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट था थोड़ा सा, मुझे भी काफी कंफ्यूज किया था इसने कि ये देखो डॉक्टर जी गौरी शंकर हरि हीराचंद ओझा, तो इन्होंने यहाँ बोला था कि प्रतिहारा, चौहान, गोहिल ये राठौड़ है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ इंडिविजुअली आने लगे तो यहाँ जीएच ओझा दिया हुआ है। अब ये बुक में किस हिसाब से दे रखा है, मैं पहले मुझे लगा कि शायद हो सकता है बुक में कुछ गलती हो, पर बाद में मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे समझा शायद इसलिए उन्होंने इस तरह से कुछ इंडिविजुअल किया है। देखिए क्वेश्चन था एक, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गोहिलों को की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो मतलब इनमें से पूछा कि विच स्कॉलर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस अगेंस्ट द ओरिजिन ऑफ राजपूत फ्रॉम ब्राह्मण। तो ब्राह्मण उत्पत्ति के खिलाफ अगेंस्ट है, तो ये समझो जो ब्राह्मण के अगेंस्ट कौन सा होगा, जिसने अपना खुद का कुछ और बोला होगा। तो ये जीएच ओझा जी जो थे, इन्होंने बोला था कि ये जो गोहिल थे, गोहिलों का मतलब गोहिल जो हम अभी पढ़ रहे थे, ये गोहिल जो है, ये गोहिल कहाँ से पैदा हुए थे, ये गोहिल पैदा हुए क्षत्रिय कास्ट थी, ठीक है। तेजस्वी, सूर्यवंशी, ठीक है, उसमें भी कौन सा बताया, सिर्फ स्पेशली सूर्यवंशी। लेकिन ये दशरथ शर्मा भी दिया हुआ है, और अगर हम वहां से आए तो ये भी ठीक है। तो इस तरह के जो एक क्वेश्चन ना, ये थोड़ा सा मेरा डाउट का है। इसके ऊपर देखेंगे बाद में, अगर मुझे कहीं से और से कुछ क्लियरिटी मिली कि एग्जैक्टली क्या होगा। इसीलिए शायद बुक्स में भी, जिस बुक से मैंने पढ़ी लक्ष्य में भी, उसमें भी यहाँ जीएच ओझा टिपका रखा है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने शायद नोट्स को मॉडिफाई कर दिया हो, मे बी। बट थोड़ा सा इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पर। आगे भी हर जगह जीएच ओझा ही चलेगा, दशरथ शर्मा का नाम बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये थोड़ा सा मैंने बोला कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ध्यान रखना। हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि दोनों ही होंगे, जीएच ओझा, दशरथ शर्मा, बट प्रायोरिटी जीएच ओझा को दे देंगे। इस तरह से याद, एक बार मैं एग्जैक्टली ये नहीं बता पा रहा हूँ कि कैसा है, क्योंकि मैंने राजस्थान को डीप स्टडी तो की नहीं, मैंने किताबों से पढ़ा जितना मुझे पढ़ सकता था, उसमें जितना लिखा मैंने आपको बता दिया।
अब आता है अबुल फजल। देखिए मैंने टिक बना हुआ है, जो जो टिक लगेंगे वो तो हमारे एज इट इज। अब ये जो टिक नहीं है उसको मैं बना दूंगा स्टार। जो हमें बिल्कुल याद रखना है कि जिसपे क्वेश्चन फंस सकता है वो है अबुल फजल वाला, ये वाला। देखिए क्योंकि अबुल फजल ने भाई साहब ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो डिसेंडेंट है ईरान के किंग नौशे खां आदिल के, ईरान के किंग थे नौशे खां आदिल की, उन्हीं के डिसेंडेंट है, उन्हीं के वंशज है। तो ये बात बोली अबुल फजल और एक नई चीज है, तो ये हमारे काम की आ सकती है। और अभी एक क्वेश्चन इस पे देखा नहीं मैंने एग्जाम में, तो आने वाले टाइम में आ सकता है। एक मोहनत नैन्सी, ये हुई मोहत नैन्सी, मेहत नैन्सी, इन्होंने क्या बोला कि आदि रूप से ब्राह्मण थे और जानकारी से क्षत्रिय है। ठीक है, मतलब ये मैंने इस तरह लिख दिया क्योंकि इसमें मैं कन्वर्ट करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आई, क्या लिखूं कन्वर्ट करके, इसलिए मैंने एग्जैक्ट हिंदी लिख दी। आदि रूप से ब्राह्मण एंड जानकारी से क्षत्रिय बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने अगेन वही सीथियन शक, तो इसमें भी वही सेम चीज जो पहले बोला, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, ये तो वही बोला जा रहा है। ठीक है। अब आता है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये वाला, कि जैन टेक्स्ट और पोएट श्यामल दास, इन दोनों ने क्या बोला कि वल्लभी के रूलर थे शिलादित्य और उनकी वाइफ हुई पुष्पवती। उन दोनों से एक बच्चे ने जन्म लिया जो कि गुफा में पैदा हुआ था। अब उसके पीछे की स्टोरी बहुत अलग है। गुफा में पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम हो गया गोह, गुहिल या गुहिलादित्य, और उन्हीं के जो वंशज हुए वही हो गए गुहिल। तो टोटल इसकी 36 ब्रांचें बताई गई क्षत्रिय की, तो गुहिल उनमें से एक है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस तरह से डिसेंडेंट बताए यहाँ पे। जैन टेक्स्ट, जो जैन डिफरेंट जैन टेक्स्ट है, जो किताबें हैं, और जो पोइट श्यामल दास है, उन्होंने शिलादित्य से इन गुहिल की उत्पत्ति बताई है, ओरिजिन बताया है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ पर कि इन्होंने टोटल 36 ब्रांचें बताई है क्षत्रिय की, मतलब राजपूत कास्टों की। वे जो मोहनत नैन्सी है, इन्होंने 26 ब्रांच बताई ओवरऑल। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ब्रांच आ चुका है, मतलब ऑलरेडी आर एस में क्वेश्चन आ चुका है कि मोहनत नैन्सी ने कितनी ब्रांच बताई, 26 ब्रांच बताई, और ये 36 बताता है, 10 ब्रांचें ज्यादा है अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट एंड पोर्ट श्यामला। वही दिखा दूं मोहनत नैन्सी ने कहा 26 ब्रांचों के बारे में जिक्र किया। ये देखिए मोहनत नैन्सी ने अकॉर्डिंगली 26 ब्रांच, बट किसके बारे में, प्रतिहारा। ये प्रतिहारा के हिसाब से चल रहे हैं, वो क्षत्रिय के ओवरऑल हिसाब चल रहे हैं, और उनमें भी ओवरऑल ये है। तो थोड़ा सा ना ये चीजें धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक याद हो, बट यहाँ याद करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट आए, दो नहीं एक्चुअली 3 पॉइंट आए। पहला पॉइंट तो ये कि जो जीएच ओझा जी बोल रहे थे सूर्यवंशी, वो हम इन्हीं को प्रायोरिटी देंगे, दशरथ जी का नाम नहीं तभी उनको नाम नहीं जोड़ेंगे। दूसरी बात ये कि अबुल फजल ने क्या बोला कि ईरान के किंग नौशे खां आदिल से ही पैदा हुए सब। देन जैन टेक्स्ट में बोला गया है कि शिलादित्य से उनकी वाइफ पुष्पवती ने गुफा के अंदर एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम हुआ गुही, और उसी के सारे डिसेंडेंट है। और ये जो गुहिल है ये अपने आप में डिसेंडेंट है, मतलब अपने आप में एक ब्रांच है, जो टोटल 36 क्षत्रियों की ब्रांच होती है उनमें से। तो ये हो गया गोयल के बारे में। मैं चाहूंगा आप इसको यहीं पे एक बार याद कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात करी गुहिल के बारे में, लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा आपसे। अब आता है गुर्जर प्रतिहारा। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहारा के बारे में बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ बहुत सारी चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहली बात है कि अराउंड 6th सेंचुरी, ठीक है, साउथ वेस्ट पार्ट जो है राजस्थान को, उसको गुर्जरात्रा बोलते थे, गुर्जरात्रा। और यहाँ जो लोग रहते रूलर जो थे यहाँ के, उनको अपने आप ही गुर्जर प्रतिहारा हो गई। ठीक है, एक तो ये स्टोरी, एक तो ये इस तरह से कुछ बोला था, कई सारे टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि अराउंड 6th सेंचुरी जो साउथ वेस्ट पार्ट है राजस्थान का, साउथ वेस्ट, ये वाला साउथ ये ना, ठीक है, वेस्ट जाना है इधर वाला। तो इधर वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा, वही जालोर सिरोही, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ जो पार्ट है। तो तो साउथ वेस्ट पास जो है उसको गुजराता बोलते थे, और वहां के जो रूलर है वो ऑटोमेटिकली क्या और नाम से जाने लगे, गुर्जर प्रतिहारा। एक स्टोरी तो ये है। दूसरा ये जो काम का है हमारे कि नीलुंड, राधानपुर, देवली, करहड़ा, ये जो इंस्क्रिप्शन है, इन इंस्क्रिप्शन के अंदर प्रतिहारा को गुर्जर बोला गया है। तो इस तरह से प्रतिहारा को गुर्जरों से लिंक किया जा सकता है, और इनके बारे में तो गुर्जर प्रतिहारा पूरा एक नया चैप्टर है, पूरा स्पेशल चैप्टर, वहां हम डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ जितना काम से चल सकता है वो काम चला है। तो कुछ इंस्क्रिप्शन है कौन कौन से, नीलहुंड, राधानपुर, देवली और करहड़ा, इन इंस्क्रिप्शन के अंदर प्रतिहारा को, प्रतिहारा में बताया ना किंग के जो प्रोटेक्टर हुआ करते थे उनको गुर्जर बोला गया। तो एक तो यहाँ से पता चलता है गुर्जरों का ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट विक्रमार्जुन विजय, ये किसने लिखा था, ये लिखा है रिटन बाय पंप। पंप है, मैंने इससे लिखा पंपा मत गए, पंप पे लिखा, पंप बोलते हैं इसको। तो विक्रमार्जुन विजय को पंप ने लिखा है, और इनके अकॉर्डिंगली जो महिपाल प्रतिहारा थे, अगेन वो प्रोटेक्टर ऑफ द किंग, ठीक है, तो महिपाल प्रतिहारा थे, उनको गुर्जर राज बोला जाता था। तो इस तरह से एविडेंस मिल रहा है कि गुर्जर प्रतिहारा एक्चुअली किस तरह से ये लोग जो है ये पैदा हुए, गुर्जर प्रतिहारा। तीसरा आता है यहाँ पे भगवान लाल इंद्र जी, ये अगेन तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन भाई साहब ने क्या बोला, क्योंकि नाम से पता चला इंद्र जी, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे जो बहुत लॉजिकली होगी, तो इन्होंने लॉजिकल चीज बोली, उन्होंने बोला कि नहीं देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब जो चीजें बोले ठीक है, ये सब हो सकता है, ये सब इनकी एक आध दो लोग हो प्रोटेक्टर बन गए हो, प्रतिहारा बन गए, उनके बाद ये तो आ गया। उन्होंने बोला कि इन लोगों को गुजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि गुजरात में रहते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू लिव इन गुजरात, इसलिए इनको गुज्जर बोलते थे।
तो गुर्जर प्रतिहारा के बारे में ये भगवान लाल इंद्र जी ने स्टेटमेंट दिया, और इनका सपोर्ट किया किसने? माइकल जैक्सन ने, मतलब मिस्टर जैक्सन है, माइकल जैक्सन नहीं, मिस्टर जैक्सन है, पूरा नाम तो कुछ और हो सकता है, बट मिस्टर जैक्सन ने इनका सपोर्ट किया। तो ये तीसरा में याद करना है। चौथा, हाँ, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, कि चाइनीज ट्रेवलर थे हेन हेनसांग हेनसांग, ये मैं सही से स्पेलिंग नहीं की, हेन टी सांग, टी लिखना चाहिए था ना, टी और आता है इसमें हमेशा साइलेंट है, चाइनीज के नाम में तो टी हमेशा आता ही है, जो साइलेंट करके रहते होंगे, लिखते जरूर है बट साइलेंट कर देंगे। तो हियान टीसांग, HEIN, स्पेलिंग में बाद में करेक्ट कर दूंगा, हियान टीसांग जो चाइनीज ट्रेवल थे, वो हर्ष के टाइम पे इंडिया आए थे। तो उन्होंने उस समय जो भीनमल थी, एक्चुअली भीनमल एक जगह का नाम है जो गुर्जर किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी, उसको इन्होंने अपने बुक के अंदर, टेक्स्ट के अंदर लिखा पीलो मोलो, पीलो मोलो या भीनालो, भीला मालो। ठीक है, तो ये इस तरह कुछ अभी पूछा जा सकता है कि पीलो मोलो किसके रिगार्डिंग है। पीलो मोलो भीनमल को ही बोला है, किसने बोला? हेन टीसांग ने, हियान टीसांग जो चाइनीज ट्रेवल था उन्होंने। और पीलो मोलो क्या था? गुर्जर किंगडम की कैपिटल थी। तो उनके बारे में कुछ एविडेंस लिखे, तो यहाँ से भी गुर्जर नाम के बारे में पता चलता है, तो गुर्जर के ओरिजिन के बारे में यहाँ भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन पॉइंट चंद्रदाई ने तो आपको बताया क्या बोला था पृथ्वीराज रासो के अंदर, कि ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ से 4 कास्ट पैदा हुई। कौन कौन सी? गुर्जर प्रतिहारा, एक तो यही थी, एक चालुक्य, एक परमार, एक चौहान। मतलब जब भी हम चालुक्य, परमार, चौहान इनकी में से किसी के बारे में बात करेंगे तो ये तो स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट ही होगा। अब एक आता विद्यशाला भंजिका, ये अगेन एक और इंपॉर्टेंट चीज है। इसको किसने लिखा ये देख लेना, उसके अंदर ये क्या लिखा ये मत देखना। तो इसको लिखा था राजशेखर ने, और उनके अकॉर्डिंगली महेंद्र पाल थे प्रतिहारा रूलर, उनको राजकुल तिलक, राजकुल चुन, ये मतलब मैंने लिख दिया है, बट आपसे ये याद होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं, सूर्यवंशी, क्षत्रिय, ये मुश्किल चीज, और इसमें क्वेश्चन भी कोई फ्रेम नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना से याद कर लेना कि विद्युशाल भंजिका, ये जो किताब थी ये लिखी थी राजशेखर ने, उसके अंदर भी गुजरों के बारे में एविडेंस मिलता है। देन ओझा जी ने, अगेन वही पहले वाली स्टोरी सूर्यवंशी, यहाँ भी ओझा जी का नाम है, देखिए यहाँ दशरथ जी का नाम नहीं है अगेन। तो ये थोड़ा सा मैंने ना ओझा जी को प्रायोरिटी देंगे, अगर दोनों नाम आते हैं तो, वैसे दोनों ही है, बट अगर प्रायोरिटी देनी हो तो इनको देंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैनेडी, कैनेडी क्या बोले कि भैया तो ईरान से आए थे, ईरान बेस्ड ओरिजिन है। उन्होंने कुछ तर्क भी दिए कि दोनों ही सूर्य पा सकते, सूर्य पा सकते का मतलब है कि दोनों ही सन को पूजते थे, सन की जो है वो पूजा किया करते थे सूर्य की, तो इसलिए सूर्य पास होने वजह से दोनों को ईरान बेस्ड बताया। तो काफी इंपॉर्टेंट है कैनेडी, कैनेडी पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि ये दोनों जो है, जो गुर्जर जो है एक्चुअली ईरान से आए, और उन्होंने कुछ इसके एविडेंस भी दी। देन VA स्मिथ, हर्नले और ब्यूलर, इन भाई साहब ने वही जो पहले बोला, VA स्मिथ क्या बोला था? VA स्मिथ ने पहले क्या बोला था? सर शक, सूची, हुना। अब ये समझ लो इसमें शक और सूची हटा दो, लास्ट वाला पकड़ लो बस, क्योंकि याद करो हुना गुज्जर, हाँ, तो गुज्जर प्रतिहारा में VA स्मिथ भी सिर्फ इसी बात को सपोर्ट करेगी, हाँ, कि गुर्जर प्रतिहारा जो है वो सिर्फ होना, ब्यूलर और हार्नेली ये और आ गया। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, अगर आप देखा मतलब याद रख सकते, अदरवाइज तो VA इसमें मतलब वैसे शक, सूची, होना, वो ट्रिक हमें पता ही है, उसमें से ऑप्शन में देखेंगे और हुना को टिक कर देंगे, लास्ट वाला याद रखेंगे गुजर के केस में। बैजनाथपुरी, अमरीशपुरी टाइप से ना, बैजनाथपुरी, ये भाई साहब क्या बोलेंगे? ये बोल रहे हैं कि ये राजपूताना के किसी भूभाग है, कोई ऐसे नहीं है कि कहीं बाहर से है, ये यहीं पैदा हुए हैं। जो राजपूताना मतलब राजस्थान के किसी एक पर्टिकुलर लैंड से ये लोग पैदा हुए, वहीं से ये लोग आए, वहीं से कास्ट के हिसाब से उन्होंने बताया। DR भंडारकर ने केस पर क्या बोला है कि ये जो है ये व्हाइट होना थे, बट इंटरेस्टिंग चीज क्या आ गई कि जो DR भंडारकर ये तो वही बोल रहे हैं जो पहले बोल रहे थे व्हाइट होना, मतलब गुजरों के बारे में, तो यहाँ कुछ अलग तो है नहीं, तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। मिहिर भोज जो प्रतिहार रूलर थे, उनके ग्वालियर इंस्क्रिप्शन अंदर नाग भट्ट को राम का प्रतिहार, राम का प्रतिहार मतलब राम की रक्षा करने वाला जो किंग का प्रोटेक्टर था वो, और विशुद्ध क्षत्रिय कुछ करके बताया गया। तो यहाँ हमारे लिए काम का क्या है? हमारे लिए काम का सिर्फ इतना सा है कि जो ग्वालियर के इंस्क्रिप्शन थे, उस ग्वालियर के इंस्क्रिप्शन में नाग भट्ट को राम का प्रतिहार या विशुद्ध क्षत्रिय बोला गया। वो किसने बनाया था? मिहिर भोज ने, ग्वालियर का इंस्क्रिप्शन। लास्ट, अरब ट्रेवलर ने गुर्जरों को क्या बोला गया है? जुर्ज। ठीक है, मुरद नैन्सी ने 26 ब्रांच बताई प्रतिहारा की, उसमें देखो 4 इंपोर्टेंट ब्रांच आपके सामने है। तो इसमें देखो कई सारी चीज आ गई गुर्जरों के बारे में, कई सारी नई चीज हमें देखने को मिली, याद करने की, एक एक करके दोबारा से याद करते हैं। मुरद नैन्सी बाइसन ने क्या बोला? 26 ब्रांच बताई प्रतिहारा की। उससे पहले गुहिल थे, गुहिल की कितनी ब्रांच बताई? 36। किसने बताई? जैन टेक्स्ट में और पोइट श्यामल दास ने। ठीक है, देर आफ्टर अरब ट्रेवलर जो अरब से है, उन्होंने क्या बोला? जुर्ज। थोड़ा सा अरबी नाम देना जुर्ज, तो आप समझ जाओगे अरब ट्रेवलर ने बोला हुआ, अरबी नाम था। अच्छा, इसी तरह से ईरान से आया हुआ, तो ईरान से कैनेडी। ठीक है, थोड़ा सा ईरान कनाडा कुछ इस तरह था, लिंक कर सकते हैं, हाँ भाई ईरान से कैनेडी, ये तो हो गया। फिर पूरी भाई साहब ने क्या बोला कि नहीं, तो पूरी राजस्थान के किसी भूभाग से, तो ये पूरी वाला तो आप स्किप कर भी सकते हैं, पूरी वाला उतना कुछ खास नहीं, इस पे स्टार बनाने की जरूरत नहीं। देन क्रेडी हो गया, उसका विद्युशाला भंजी का किसने लिखा? राजशेखर ने। ये बुक थी जो किसने लिखी? राजशेखर ने। उसमें भी गुर्जर के बारे में इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने, बट वो इतना मत पढ़ना। हियान टीसांग ने क्या बोला? हियान टीसांग ने पीलो मोलो जो कैपिटल बताएगी गुर्जर किंगडम की।
भगवान लाल इंद्र जी बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट, देखिए नाम बड़ा है इंद्र जी, बट सिंपल सा स्टेटमेंट क्या कि यूज्ड टू लिव इन गुजरात, और सपोर्ट कर दिया जैक्सन भाई साहब ने। फिर विक्रम विक्रम जुना विजय, ये बुक किसने लिखी थी? पंपा ने, जहां महिपाल प्रतिहार को गुर्जर राज बोला गया। ठीक है। नीलुंड राधानपुर देवली करड़ा इंस्क्रिप्शन के अंदर प्रतिहार को गुर्जर बोला गया। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए, याद कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगले पे बात करते हैं राठौड़। तो ओरिजिन ऑफ राठौड़ देखते हैं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लास्ट में करूंगा एक साथ ना। तो राठौड़ के ओरिजिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, दयाल दास सूर्यवंशी। अभी तो हम ओझा जी चिल्लाते रहते कि ओझा जी सूर्यवंशी बोले थे, इस बार सूर्यवंशी ओझा जी नहीं बोलेंगे राठौड़ के केस में। सूर्यवंशी दो लोग बोलेंगे, दो नए लोग बोलेंगे, एक तो दयाल दास और एक कर्नल जेम्स टोड। देखिए कर्नल जेम्स टोड के बारे में हम जानते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने शक एंड सीजन ट्राइब से ओरिजिन बताया, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने जब राठौड़ों की स्टडी करी तो उनको वहां पे राठौड़ों के बारे में पता चला कि ये सूर्यवंशी थे। तो याद रखिएगा सूर्यवंशी जो है इस बार ओझा जी नहीं है राठौड़ के केस में। राठौड़ के केस में दयाल दास और कर्नल जेम्स टोड है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राज रत्न इपिक और कुछ भाट साहित्यकारों ने, साहित्य जो लिटरेचर जो क्या बोले कि तो ल्यूडेट्स, हाँ, तो सम भाट ल्यूडेट्स या साहित्यकारों ने ये बोला कि भाई साहब, बहुत तगड़ी सी बोली कि ये तो हिरण्यकश्यप जो दैत्य थे, ये तो उनके डिसेंडेंट है। मतलब राठौड़ को क्या बोल दिया कि ये तो दैत्य के डिसेंडेंट है, हिरण्यकश्यप दैत्यवंशी है। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राज रत्नाकर इपिक। ठीक है, खास करके राज रत्नाकर, कुछ भाट साहित्यकार जो इन्होंने राजपूतों को दैत्य बोल दिया, दैत्यवंशी बोल दिया, हिरण्यकश्यप से पैदा हुए, उन्हीं के डिसेंडेंट है। कर्नल जेम्स टोड और दयालदास दो नए बंदे आ गए इस बार राठौड़ के केस में, जिन्होंने क्या बोला इनको सूर्यवंशी। ओझा जी का चैप्टर क्लोज हो गया गुहिल और गुजर तक रहकर। अब आता है ख्यात, जोधपुर की जो ख्यात होती है, जो बुक्स वगैरह है उनके अंदर भी इनको बताया गया सन ऑफ ब्रदवल, ब्रदवल के बेटे वगैरह, उसके हिसाब से ये लोग पैदा हुए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ख्यात ऑफ जोधपुर में इनको क्या बोला गया? सन ऑफ ब्रदवल। इसके बाद अकॉर्डिंग टू राठौड़ वंश महाकाव्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। राठौड़ वंश महाकाव्य के अकॉर्डिंग जो शिव जी के सर के ऊपर जो चंद्र जो चांद होता था, उस चांद से ये लोग पैदा हुए हैं। तो तीनों ही हमारे लिए काफी नए और काफी अच्छे पॉइंट भी हैं। ठीक है। एक पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये दयालदास और कर्नल जेम्स टोड ये दोनों बोलते हैं कि सूर्यवंशी, वेरस एक बोलता है राज रत्नाकर इपिक की हिरण्यकश्यप से पैदा हुआ, दैत्यवंशी है। जोधपुर के जो खयात है वो बोले कि वृद्धवल के बेटे हैं। और लास्ट वन राठौड़ वंश महाकाव्य, उसके हिसाब से, क्योंकि नाम से पता था महाकाव्य, कुछ बड़ी कहानी सुनाई है बहुत तगड़ी वाली, तो उनकी कहानी क्या है? इनके हिसाब से जो शिव के एक सर पे जो मून लगा हुआ था वहां से लोग पैदा हुए। ठीक है। तो राठौड़ के बारे में ये कुछ पॉइंट है, मैं चाहूंगा आप इनको यही याद कर लें, फिर आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं। आगे है कि राठौड़ की कुछ ब्रांच के बारे में है, तो ये मैंने लिख दिया, स्क्रीनशॉट लगा दिया, पर मुझे इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट लगा नहीं। ठीक है। साथ में राजस्थान के जो राठौड़ है उनमें से चार मेन ब्रांच है, ये आपके लिए काम की है। एक तो हस्तिकुंडी, एक धनूप, एक वागड़, और एक है जोधपुर बीकानेर वाले। तो हमें तो मेन तो खैर जोधपुर बीकानेर पे फोकस करना है जब हम राठौड़ पढ़ेंगे तब भी। तो जो जोधपुर बीकानेर है, यहाँ के जो मूल पुरुष है, मतलब जो मेन पुरुष है, जो ओरिजिनल, जो मतलब जिनसे जिनसे सब लोग पैदा हुए, उनको बोलता है राव सिंहा। तो राव सिंहा से ही सारे राठौड़ों को पैदा माना जाता है जोधपुर के अंदर, जोधपुर बीकानेर में। और बाकी जो भी कास्ट है, हस्तिनकुंडी, धनूप, वागड़ वगैरह, इन सबको राष्ट्रकूट जो साउथ की कास्ट थी उनके डिसेंडेंट मानते हैं। तो याद रखिएगा राठौड़ की राजस्थान में चार मेन ब्रांचें हैं, हस्तिकुंडी, धनूप, वागड़। उनमें से जोधपुर बीकानेर को हटा के, चौथी वाली को हटा के, इनिशियली तीन को डिसेंडेंट मानते हैं राष्ट्रकूट का, और लास्ट वन के लिए जो मेन पुरुष है, जो मूल पुरुष है, जो मेन जिससे सब पैदा हुए, वो है रावसिया। ठीक है। तो ये कुछ और पॉइंट है, ये जल्दी देख लो, हस्तिकुंडी, धनूप, वागड़, जोधपुर बीकानेर। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओरिजिनल प्लेस ऑफ जोधपुर राठौर की एक्चुअल में ये कहां से आए थे। इसके लिए कई सारे इतिहासकारों ने अलग अलग अपने एविडेंस दिए, जैसे कि कन्नौज से पैदा हुए थे, कन्नौज वाला एविडेंस कई सारे लोगों ने दिया है। तो ये मुहम्मद नैन्सी भी मानते हैं, मुहम्मद नैन्सी के हिसाब से कन्नौज आए थे। और मुहम्मद नैन्सी का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए उन्होंने काफी कुछ दिया है, मतलब काफी कुछ इनका योगदान बोल दिए। एक दूसरा है दयालदास सिंडाचे। ये दयालदास कौन दयालदास? ये दयालदास वही दयालदास जिन्होंने राजपूतों को क्या बोला? सूर्यवंशी। ठीक है। तो इनके हिसाब से भी ये लोग कन्नौज से आए थे, और इन्होंने इस बात की कहाँ जो है पुष्टि की है, वो किया बीकानेर राठौर री खयात। तो ये इनकी जो इन्होंने लिखा है उसके अंदर ये बताया है कि राजपूत कन्नौज से आए थे। देन चंद्रवरदाई ने, वो तो बताइए, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, और पृथ्वीराज रासो में ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ के अलावा भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। और उसमें एक बात ये लिखी हुई है कि जो राठौड़ है वो डिसेंडेंट थे जयचंद गहड़वाल के, जो कन्नौज का रूलर था। और ये बात को सपोर्ट किया है कर्नल जेम्स टोड और पंडित विश्वेश्वर नाथ राव ने। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया भाई ये। चंद्रवरदायन पृथ्वीराज रासो ने ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जयचंद गढ़ गहड़वाल
कन्नौज का जो रूलर है ये उससे पैदा हुआ है और कर्नल जेम्स टोड भी सपोर्ट करा है। इसका मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान हिस्ट्री के लिए पता है आपको बहुत मानी हुई चीज है। एंड देन जोधपुर की खयात के अंदर भी चीजें बोली हुई है। ठीक है, तो आप देख लो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोहत नैन्सी, दयालदास सिंडाचे, चंद्रवरदाई और खयात ऑफ जोधपुर। उसके बाद आते हैं डिसेंडेंट ऑफ बदायूं। अब इसको कैसे याद रखा था मैं बताऊं आपको कि राजपूतों के घर में ओजस्वी बेटा पैदा हुआ, हॉर्न लेके बधाई देने पहुंच गए। कौन? कोई भी मान लो, राठौड़ों के घर में ओजस्वी बेटा पैदा हुआ तो हॉर्न लेके बधाई देने पहुंच गए। तो हो गया बस। जब बदायूं के बारे में आएगा, बदायूं कि बदायूं के राष्ट्रकूट से पैदा हुआ, तो आप बोलोगे हॉर्न लेके ओजस्वी बेटा पैदा हुआ राठौड़ों के, पहुंच गए। तो जब भी बधाई आएगा आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा मेरी ये बोला हुआ स्टेटमेंट, हॉर्न लेके बधाई देने के लिए ओजस्वी बेटे के लिए। तो वही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तो गहरवाल से जो पैदा हुए उनको बोलते हैं सूर्यवंशी, जो राठौड़ से पैदा हुए उनको बोलते हैं चंद्रवंशी। तो यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो गहरवाल से जो पैदा हो रहा है, ये वाले जो गहरवाल, ये वाला गहरवाल, तो यहाँ से जो पैदा हो रहे हैं वो तो है सूर्यवंशी, ठीक है, बट जो राठौड़ जो से जो बन रहे हैं वो है चंद्रवंशी। तो ये भी दो अलग, इनमें भी अलग चीजें कर दी, मतलब इन्होंने सेपरेट कर दिया। एक्चुअली इन्होंने बता दिया कि अलग थे, कई लोग इनको सेम बता रहे, कई लोग इन्होंने अलग कर दिया। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन अज्यूम दैट ओरिजिनल मैन फाउंडर ऑफ द जोधपुर राठौड़ वॉज राव सिंहा केम फ्रॉम द कन्नौज। तो ये इस तरह से हमने राठौड़ों के बारे में बहुत सारी चीज पढ़ ली है। इसके बाद चौहान और है, और उसके बाद कच्छावा, बाद खत्म है। ठीक है, चलिए मैं वो एक बार दोबारा रिकॉल कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। पहले एक बार चौहान बताता हूँ। तो चौहान के बारे में तो ज्यादा नहीं, तो फायर लिटर वाली स्टोरी है, वही सब जो पोइट चंद्रवरदाई ने बताई थी। उसमें चार, दो पी दो सी, ठीक है, प्रतिहारा परमार चौहान चालुक्य, तो पता ही आपको। उसके अलावा ब्राह्मण डिसेंडेंट के लिए वही सेम पहले वाली स्टोरी, डी आर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, तो यहाँ भी कुछ नया नहीं है चौहानों के लिए। सूर्यवंशी में अगेन जी एच ओझा, तो यहाँ भी कुछ नया नहीं है। ठीक है, डिसेंडेंट ऑफ मून, अब ये ठीक है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी तो चलो जी एच ओझा हो गए, चंद्रवंशी हमें कहाँ से एविडेंस मिलता है? वो मिलता है अचलेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन से, जहां से पता चलता है कि ये जो थे चंद्रवंशी थे चौहान। इसके अलावा डिसेंडर ऑफ इंद्र, ये कहां से पता चलता है? सेवाड़ी इंस्क्रिप्शन। अब कैसे याद रखेंगे? इंद्र जी को सेवड़ी जो है हमारे सेवैया बोलते हैं, तो सेवैया बड़ी पसंद थी खाने में। तो जब सेवाड़ी इंस्क्रिप्शन आएगा ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि इंद्र के बारे में आता है, या डिसेंडेंट ऑफ इंद्र बोले जाएंगे तो आप समझ जाओगे सेवाड़ी इंस्क्रिप्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। खज्र कास्ट, खज्र, तो खज्र कास्ट के बारे में किसने बताया भैया? ये बताया हमें अगेन डी आर भंडारकर। तो डी आर भंडार का नाम कई जगह आता है, ब्राह्मण ओरिजिन में भी आया डी आर भंडारकर का नाम, डी आर भंडार का नाम हुना ट्राइब बुजुर्गों में आया, और डी आर भंडारकर ने खज्र के बारे में भी इन्होंने बताया। तो कैसे याद करेंगे कि डी आर भंडारकर बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, खतरा हमेशा रहता था उनको, तो हम अपने पास में खंजर लेके घुमा करते थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कई सारी चीजें बता दी ना, लोगों को डर था कोई आगे टपका ना दे, तो खंजर, खज्र, डी आर भंडारकर। लास्ट वन सीथियन एंड शक से, तो सीथियन शक से वही कर्नल जेम्स कुरुक एंड वीएच में, ये सेम पहले वाली स्टोरी है। अब आइए कच्छावा के बारे में। तो कच्छावा के बारे में बोला जाता है कि ये अपने आप को लॉर्ड राम के जो बेटे ना कुश, उसके डिसेंडेंट बोलते हैं, रघुवंशी जो बोलते हैं, रघुवंशी, कि लॉर्ड राम के बेटे कुश से पैदा हुए हैं। कुश से बना कुशवाहा और कुशवाहा से बना कच्छावा। भैया जनरल कुनिंगम वही यूची वाले, उनके हिसाब कच्छावा, उनके हिसाब से कच्छावा और कचपट सेम ही होते थे, कुछ अलग नहीं है इनमें। कच्छावा हैव रिलेशन विद ग्वालियर, डूबकुंड और नरबड़, उनके हिसाब से तीन जगह से इनकी रिलेशन थी, ये जनरल कुनिंगम के हिसाब से है। देन स्ट्रगल फॉर एम्पायर करके किताब के अंदर ये बात जो थी, ये एक सेकंड वेट करेगा, एक मिनट वेट करेगा, यहाँ तक बात होगी कि स्ट्रगल फॉर एम्पायर करके जो बुक है उसके अंदर ये बात मानी नहीं गई। उनके हिसाब से कच्छावा डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद थ्री ब्रांच ऑफ कचपट। ये कचपट की एक्चुअली तीन ब्रांच है, ग्वालियर, डूबकुंड एंड नरवर। उनके हिसाब से तो यहाँ पे इनका कोई इनसे रिलेशन था ही नहीं, बट जनरल कुनिंगम को लगता है कि इनका इनसे कोई रिलेशन था। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है। सुरमल मिश्रण जो है बूंदी के, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनके हिसाब से ये कुर्म जो है, जो एक्चुअली कुर्म के डिसेंडेंट है, कुर्म से बना कुर्मवंशीय, तो वहां से बना कच्छावा। तो मिश्रण भाई साहब के हिसाब से कुर्म, ठीक है, कुर्म से कुर्मवंशी और वहां से कच्छावा। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि इनकी कुल देवी कच्छ वाहिनी थी, उससे ये बने कच्छावा, और इनका जो ओरिजिनल मैन था वो ग्वालियर से आया था। तो इस तरह से कच्छावा के बारे में कुछ पॉइंट है, बट मेन पॉइंट तो आपको याद रखना है कि सूरमल मिश्रण ने क्या बताया इनको कि कुर्म का डिसेंडेंट है। स्ट्रगल फॉर एम्पायर किताब में अलग चीजें बोली, बट जनरल कुनिंगम के हिसाब से ग्वालियर, डूबकुंड और नरबड़, इन तीन जगह से इनका लिंक है। ठीक है, और ये फाइनली, तो आप एक बार इनको याद कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको दोबारा क्वेश्चन पे जाने से पहले मेन चीज बता रहा हूँ, कच्छावा के बारे में कुछ ये जरूर याद रखेंगे कि कच्छावा अपने आप को लॉर्ड राम को जो बेटे थे कुछ उनके वंशज मानते थे, इसलिए अपने आप को रघुवंशी बोलते थे। ठीक है, दूसरी बात, जनरल कुनिंगम ने ग्वालियर, डूबकुंड और नरबड़ से इनकी रिलेशन बताई है, जो कि एक्चुअल में कच्छपट की डिफरेंट ब्रांचेस थी। वेयर्स स्ट्रगल फॉर एम्पायर बुक के अंदर ये बातें गलत बताई गई है। मेन जो है कच्छावा के बारे में वो है सूर्यमल मिश्रण का बोला हुआ स्टेटमेंट, जिनको कुर्म बोलते हैं। तो कुर्म से बना कुर्मवंशी, कुर्म से बना कच्छावा, कुर्मवंशी से। और कुछ हिस्टोरियन कच्छावनी जो इनकी कुलदेवी से भी इनको मानते हैं। तो मेन तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना, कुर्मवंशी ना।
देर आफ्टर ये तो हमने ऊपर वाले पढ़ रखे कि चंद्रवंश से किसने बोला था आंचलेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन में। इंद्र सेवैया खाते थे, सेवाड़ी। खज्र, डीआर भंडारकर बहुत बड़ा स्टूडेंट, खज्र लेके घुमा करते थे। देन ऊपर आ जाओ, मेन मेन कन्नौज से किस किसने बताया, तो कन्नौज से बताया मूरत नैन्सी ने, दयालदास सिंडाचे ने। ठीक है, तो कन्नौज से बताने वाले 4-5 चीजें, मोहत नैन्सी है, दयालदास सिंडाचे है, चंद्रवरदाई है। उसने चंद्रवरदाई ने किससे बताया, जयचंद घेड़वाल से रिलेशन बताया जो कन्नौज के रूरल थे। और कर्नल जेम्स टोड ने भी सपोर्ट किया, और खाया था जोधपुर। बदायूं से बधाई दो, पैदा हुआ है राजपूतों के ओजस्वी बेटा, तो हॉर्न लेके पहुंच के बधाई देने ओजस्वी, तो ये हो गया। अब आइए जरा क्वेश्चन देखो, अब कितने आपसे क्वेश्चन आते हैं जरा पता चल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो आपको इस क्वेश्चन जवाब देना, प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले, मतलब प्रतिहारों को ये किसने बोला कि ईरान बेस्ड ओरिजिन था इनका। वीए स्मिथ, कैनेडी, हर्नले, मोहत नैन्सी। आंसर कमेंट सेक्शन में करिए प्लीज। चंचल अपने कमेंट को डायरेक्ट कर लो, सभी लोग अपने कमेंट को डायरेक्ट कर लीजिए, सो दैट किसी और को आपका कमेंट ना दिखे। इसका बिल्कुल सही जवाब है कैनेडी, मैंने आपको बताया भी था, ईरान से कैनेडी। ठीक है, आप ऐसे भी याद आते हैं, ईरान से आए कैनेडी, वो होता है ना कैंडी जो टॉफी होती है उसका कुछ खाते हुआ है, कुछ ऐसे भी याद कर लो ट्रिक बनाने के हिसाब से। तो इसका जवाब है कैनेडी। आइए अगला, डीआर भंडारकर ने गुहिल, अब एक गुहिल के बारे में बात चलिए, गुहिल, गुहिल को किस वंश से उत्पन्न माना। अब याद करना, डीआर भंडारकर गुहिल, तो हो सकता है आपके दिमाग में हुन याची आ जाए, हो सकता है आपके दिमाग में ब्राह्मण आ जाए, तो उसके लिए मैं चाहूंगा एक बार आप दोबारा से गुहिल देखो, क्योंकि ये डीआर भंडारकर जो बार बार स्ट्रीम बोलते हैं ये कंफ्यूज करते हैं। तो गुहिलों के लिए आपको इतना है ना, गुहिलों के लिए डीआर भंडारकर का सेकंड जो व्यू था वो आया काम में, फर्स्ट व्यू नहीं आया। दोबारा आगे, दोबारा, ठीक है, सेकंड व्यू, मतलब डीआर भंडारकर ने गुहिलों के लिए क्या बोला, वो नहीं बोला होना वाला। होना वाला किसके लिए बोलेंगे, गुजरों के लिए, गुज्जर 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 होना यार, तो गुजरों के लिए होना वो वाली बात बोल देंगे, लेकिन गुहिलों के लिए उन्होंने बोला कि नहीं यार सेकंड व्यू मेरा यहाँ ज्यादा मैटर करता है, ब्राह्मण ओरिजिन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, डीआर भंडारकर में कंफ्यूज मत हो जाए, डीआर भंडारकर ने कई सारे स्टेटमेंट दिए, तो डीआर भंडारकर ने यहाँ इनको बोला ब्राह्मण वाला। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि गुहिल को बोला ब्राह्मण, गुज्जरों को होनों से बोला। अच्छा ये तो हमने कर ही दिया। ये वाला, मारवाड़ के राठौड़ वंश के उद्भव कन्नौज से मानने वाले विद्वान कौन है। ऐसा कौन था जो मानता है कि जो राठौड़ है वो कन्नौज से पैदा हुए हैं। मुरत नैन्सी, दयालदास सिंडाचे, दोनों, या जेम्स टोड, बताइए। तो भाई मेन जो है, कन्नौज से बोलने वाले मेन कौन थे, कन्नौज से बोलने वाले जिन्होंने मेन अपने एविडेंस के थ्रू बोला, वो कौन था, वो थे मोहत नैन्सी जिन्होंने बुक के अंदर, और दयालदास सिंडाचे जिन्होंने बीकारे राठौड़ की हयात के अंदर बोला कि कन्नौज से, ये मेन तो ये थे बोलने वाले। और चंद्रवरदाई, हाँ कर्नल जेम्स टोड ने सपोर्ट जरूर किया, बट सपोर्ट करिए, हाँ इन्होंने जो बोला सही सही है। तो आपसे पूछाएगा किसने बोला, तो बोला तो इन्होंने ना, ये तो चलो सपोर्ट करने वाले। तो बोलने वाले कौन थे, मोहत नैन्सी, दयालदास सिंडाचे, चंद्रवरदाई और ख्यात ऑफ जोधपुर, तो ये थे। तो इसके हिसाब से अगर मैं ऑप्शन में आता हूँ, तो राठौड़ से ये वाला जो है कहा गया, हाँ मारवाड़ के राठौड़ वंश का उद्भव अन्नो, तो ये भैया दोनों है, मोहत नैन्सी ने भी बोला है और दयालदास सिंडाचे ने बोला है, तो दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्र ने कच्चा वाग उत्पत्ति को किससे मानते हैं। तो राष्ट्रकूटों से, कच्चा वाणी देवी से, कुंभ नामक रघुवंशी शासक से, उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपको ये बताना, बूंदी में कवि सूर्यमल ने कच्चा वाग विचित, बूंदी के कवि सूर्यमल, सूर्यमल मिश्रण, लास्ट में कुछ बताया, कुछ बताया था मैंने, सिर्फ एक ही पॉइंट था जो मैंने आपको कच्चा वाग बोला, कि आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना, वही तो पॉइंट यही तो है कि सूर्यमल मिश्रण भाई साहब ने क्या बोला इन्होंने, कि एक कुर्म, कि ये कुर्म से पैदा हुआ है, बस वही तो है। तो ये आ गया, कवि सूरमल ने क्या बोला, कवि सूरमल भाई साहब ने बोला कि ये जो यहाँ पे ऊपर सूरमल मिश्र ने बोला कि कच्छावा जो है कुर्म नामक रघुवंशी शासक के वंशज है, बस हो गया। थर्ड, ये नेक्स्ट, गोपीनाथ शर्मा ने गुहिलों को किससे उत्पन्न बनाया। अब ये गोपीनाथ शर्मा, 4 ऑप्शन आपके पास, सोचो जवाब दो। गोपीनाथ शर्मा, याद करो, गोपीनाथ शर्मा गुहिल, गोपीनाथ शर्मा किसके साथ आए थे सर, गोपीनाथ शर्मा ने डीआर भंडारकर का सपोर्ट किया था। डीआर भंडारकर के किस व्यू में सपोर्ट किया था, सेकंड व्यू में सपोर्ट किया था। और डीआर भंडारकर का सेकंड व्यू क्या था, ये तो ब्राह्मणों से पैदा हुए। तो गोपीनाथ शर्मा ने क्या बोला होगा, सर गोपीनाथ शर्मा ने बोला होगा ये लोग तो ब्राह्मणों से पैदा हुए, तो जवाब होगा थर्ड, ब्राह्मणों से पैदा हुए। नेक्स्ट, कवि सूरमल मिश्र ने चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों के बारे में बात हो रही है, कि उत्पत्ति किसके मत का समर्थन किया है, चौहान। अभी याद रखिएगा, कवि सूरमल मिश्रण का चौहानों के बारे में जिक्र किया हमने कहीं पे भी, आजोदार देख लेते हैं, पता चल जाएगा चौहानों के बारे में कहा, यह चौहान। तो चौहान में कहीं भी कभी सूरमल मिश्रण का नाम आया, ये आया, एक जगह नाम आया, देखो, पोएट सूरमल मिश्रण, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। और इन्होंने किस बात का सपोर्ट किया है, इन्होंने सपोर्ट किया है कि जो चौहान है वो फायर अल्टार से पैदा हुए, यज्ञ वेदी से पैदा हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि आबू के अग्निकुंड से, फोर्थ वाला। ठीक है, ये वाला आबू के अग्निकुंड से।
ठीक है। अब अगला, चौहानों को खज्र जाति से उत्पन्न किसने माना? खज्र से कौन पैदा हुए, किसने बोला? हमीर रासो में बोला गया, सेवाड़ी अभिलेख में डी आर भंडारकर ने बोला, या विलियम क्रूप ने? जवाब दो। खज्र से। मनीषा ठीक है इस बार आपका। बाकी लोग भी जवाब दे प्लीज। खज्र वाला। खज्र, खंजर रख के घूमा करते थे डर के मारे कि मैं इतना बड़ा हिस्टोरियन हूं, कोई मेरे को मारना दे। बोलो ना जल्दी से। चंचल ठीक है। अरे यार इसमें भी गलती करो तो पता नहीं क्या गजब कर रहे हो। मैंने बोला नहीं था कि तुम याद करते हो कि पगला रहे हो आधे लोग। दो आधे लोगों को गलत जवाब है। खजर का मैंने सिंपल सा बोला था कि डी आर भंडारकर इतने बड़े हिस्टोरियन थे, उनको डर लगता था तो खज्जर लेके घुमा करते। खजर, ये कितनी बार बताया था मैंने कि मुझे पता है कि सब चीज इंपॉर्टेंट है। ये बोला ना यहाँ पे कि सेवड़ी का, अब लोगों को लग रहा सेवाड़ी, अब सेवाड़ी का साफ बोला, सेवाड़ी सिर्फ इंद्र के बारे में था, इंद्र को सेवड़ी पसंद है। खजर के लिए मैंने बोला था डी आर भंडारकर, इस तरह से बना के आपको समझा था, फिर भी गलती कर रहे हो। कैसे याद करोगे फिर, यही याद नहीं हो रहा तुम लोगों से। लास्ट वन, जोधपुर के राठौड़ को बदायूं के राष्ट्रकूट का वंशज। बधाई हो राठौड़ों के घर में ओजस्वी बेदा पैदा हुआ है, हॉर्न लेके पहुंच गए। याद आ गई वो ट्रिक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डॉक्टर हार्नले और जीपी ओझा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन जवाब होगा स्टेटमेंट नंबर 1। तो ये हमने जो ओरिजिन ऑफ राजपूत है वो चैप्टर खत्म कर लिया है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जितनी बार हो उतनी बार इसको रिवाइज करें, और रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपको चीज याद हो जाएगी। पहली बार में हो सकता है 10% 20% हुआ हो, पर टाइम के साथ पूरा याद हो जाएगा। अगली जो क्लास होगी उसी में मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। उसके आगे हो सकता है गुर्जर प्रतिहारा स्टार्ट कर दूं, हो सकता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 पहले पढ़ा दूं, क्योंकि उसका कुछ खास लिंक है नहीं। तो नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं।